सऊदी वफ्द हमारी तैयारी और प्लान से मुतासिर हुआ। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। काबीना इजलास से खिताब में कहा, हमें ऐसी ही मेहनत और लगन से सरमायाकारी और मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाना है। मेहनत करते रहो तो मुल्क की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के अहदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। पुराने तरीके भूल जाएं, उनकी गुंजाइश है, ना ही इजाज़त दूंगा। काबीना ने एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दे दी। विफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी और वजारत कतर लेबर के साथ मुआहिदा भी मंजूर। विफाकी काबीना का किसानों से गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने का फैसला। बलोचिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा नाकाम हुआ। तहरीक इंतशार में आपस की ही फूट है। जो तकारीर हुई उनसे लगता है ये कंपनी चलने वाली नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 9 मई मुकदमात में कम सज़ा वाले मुजरिमान को रिहाई मिली। उम्मीद है दीगर केसेस में जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। अपोजिशन को आवाम की फिक्र है तो कानून साजी और मुआशी बेहतरी के लिए हुकूमत का साथ दे। सऊदी अरब का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का प्लान। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा भी पाकिस्तान पहुँच गए। मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला का एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाक सऊदिया दिफाई तरबियत समेत अस्करी और उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दिफाई ताल्लुकात में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बातचीत होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ। मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने का अज़्म। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए जो हो सका करेंगे। बाहमी इक़्तिसादी खुशहाली और इलाकाई सालमियत के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें। पाक सऊदिया ताल्लुकात इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने का अज़्म। वज़ीर आज़म का रवां माही सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म को क्लीन चिट दे दी। नैब की तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ को गाड़ी का तोहफ़ा 1997 में मिला जो तोशाखाना में जमा कराया। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म की ऑफ़र पर नवाज शरीफ ने गाड़ी ख़रीद ली। गाड़ी तोशाखाना से नहीं, विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से ख़रीदी गई। अदायगी भी जाली बैंक अकाउंट से नहीं हुई। अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे। उधर रेफरेंस में आसिफ जरदारी के लिए 5 साल के लिए सदारती इस्तिस्ना भी मांग लिया गया। सिंध हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को सोशल मीडिया साइट एक्स की बंदिश का ख़त 1 हफ्ते में वापस लेने का हुक्म। ना लेने पर अपना हुक्म जारी करेंगे। 9 मई तक एक्स बंदिश की वजूहात भी तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, सोशल मीडिया की बंदिश से पूरी दुनिया हम पर हंसती होगी। कुछ लोग इतने पावरफुल हैं कि मुल्क चला रहे हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ों को बंद करने से क्या मिल रहा है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक्स की बंदिश का केस तलब करने पर सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा पेश, रिपोर्ट जमा करवा दी। दहशतगर्दी और फिरकावारियत समेत फसादात के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल। सीटीडी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। 3 माह के दौरान एक्स पर चलने वाले 17 सियासी ट्रेंड्स हसास करार। आम इंतखाबात और कौमी सलामती के इदारों को टारगेट किया गया। ज़्यादातर पोस्ट बैरून मुल्क बैठे अफराद ने की। रिपोर्ट की बुनियाद पर 2836 पेजेस और साइट्स ब्लॉक कर दी गईं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के सदूर से मुलाकातें। टैक्स, तवानाई और निजकारी के शोबों में जारी इस्लाहात पर बातचीत। 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तेफाक। आलमी बैंक के सदर ने मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के लिए हिमायत की यकीन दहानी कराई। इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से मुलाकात में सरमायाकारी में तोसी पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सऊदी हमनसब से भी मिले। सऊदी वज़ीर का पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत का इरादा। पाकिस्तान ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए खातिर ख्वाह पेशरफ की। मौशी चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं।
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान के साथ कारोबारी ताल्लुकात जारी रखने का अज़म। उधर IMF ने पाकिस्तानी मईशत बहरानों से निकलने की नवीद सुना दी। महंगाई और बेरोजगारी में वाज़ेह कमी का इंदिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रोटी और नान की कीमतों में कमी के लिए मुतहरिक। अरकान असम्बली को अपने अपने हलकों में सरकारी निर्ख पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं 20 किलो आटे का थैला 500 रुपये सस्ता हो चुका। रोटी की कीमतों पर भी 80% तक अमल हो रहा है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने सियासी मुखालफिन की तनकीद मज़ाक़खेज़ करार दे दी। बोली, अली अमीन गंडापुर पहले मरियम नवाज पर तनकीद करते हैं, फिर उनका काम अपनाते हैं। उधर लाहौर में नान भाइयों ने हड़ताल का इंदिया दे दिया। कहते हैं हुकूमती रेट्स पर अखराजात पूरे नहीं हो सकते, तनूर बंद कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नान भाइयों ने रोटी नान की कीमतों में कमी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। पेशावर के बेशतर इलाकों में रोटी 20 रुपये में फ़रोख्त, देही और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी रोटी 20 रुपये पर बरकरार। उधर इस्लामाबाद में भी रोटी और नान पुरानी कीमत पर ही फ़रोख्त। शहरियों का हुकूमत से अपने अहकामात पर अमल दरामद का मुतालबा। कौम को मजीद अंधेरों में ना धकेले, मुल्क को चलने दें। लंदन प्लान और दीगर तजर्बे अब बंद होने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, दूसरों के घरों में घुसने वाले अपने घर का भी सोचें। जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं वो सज़ा के लिए तैयार हो जाए। अगर अपने फैसलों पर अमल दरामद ना करवा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज की हुकूमत को टिकटॉक हुकूमत कह दिया। जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़फोड़ केसेस में अली अमीन गंडापुर और दिगर की जमानत में 27 अप्रैल तक तौसीक। पंजाब हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक केसेस में पेशरफ न हो सकी। समात बगैर कार्रवाई 30 अप्रैल तक मुलतवी। PTI रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद। राजा बशारत बोले, जज ने उनकी मर्जी के बजाय कानून के मुताबिक फैसला दिया तो ये रेफरेंस ले आए हैं, अब उनके दबाव में लाने के हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। उधर रहनुमा PTI उमर सरफराज चीमा ने जलाओ घेराव मुकदमे का जेल ट्रायल चैलेंज कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग पर ज़ीरो टॉलरेंस का हुक्म। मुलविस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन की हिदायत कर दी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन भी तेज़ करने का कह दिया। उधर गैप को सारिफिन के बिलों में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का केस। गिरफ्तार 20 अफसरान और मुलाजमीन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। सिंध काबीना में तोसी का फैसला। 8 नए वुज़रा की हल्फ बर्दारी आज होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी वुज़रा से हल्फ लेंगे। रियाज हुसैन शराजी, मीर तारिक तालपुर, दोस्त अली राहमू बतौर वज़ीर काबीना में शामिल होंगे। मखदूम महबूब अलजमान, इकरामुल्लाह धारीजो, शाहिद हेम, मोहम्मद अली मलकानी और शाहीना शेर अली बतौर वज़ीर काबीना में शामिल होगी। दुबई एयरपोर्ट पर बारिश का पानी जमा। कराची से दुबई जाने वाली परवाज़ की अबू ज़हबी के अल ऐन एयरपोर्ट पर लैंडिंग। तैयारे में मौजूद 150 के लगभग मुसाफिरों को बेजार मददगार छोड़ दिया गया। परवाज़ नंबर FZ33 के तमाम मुसाफिर एयरपोर्ट पर कई घंटे से महसूर। बूढ़े अफराद एयरपोर्ट पर शदीद मुश्किलात का शिकार। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में बारिशों का नया स्पेल दाखिल। कलात, मसूंग, हरनाई, पशीन, यौब में वक्फे वक्फे से तूफ़ानी बारिश। गवादर, ज्योनी और पाक ईरान सरहदी इलाकों में तेज़ बारिश। नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। NDMA ने 22 अप्रैल तक आंधी, बारिशों और यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया।